बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूदी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? दक्कनी, उर्दू, हिंदी या फिर फ़ारसी? जी दोस्तों, तो याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी को हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया, खालिस हिंदी ज़बान में यानी देसी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। रानी केतकी की कहानी के बारे में बात करें तो इंशाउल्लाह खान इंशा ने किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखा था। साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर कब लिखा था? तो 1803 ईस्वी में लिखा था। दोस्तों नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहीं से सवालात यूजीसी नेट में बनते हैं। रानी केतकी की कहानी को इंशाउल्लाह खान इंशा ने किसकी फ़रमाइश पर लिखा था? तो हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर 1803 ईस्वी में लिखा था। और इसे मौलवी अब्दुल हक ने कब शाये किया? तो मौलवी अब्दुल हक ने 1933 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाये किया था। साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर इंशा ने 1803 ईस्वी में तहरीर किया था और मौलवी अब्दुल हक ने इसे 1933 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाये किया था। और इंशाउल्लाह खान इंशा का ये एक मशहूर कौल है इसी किताब के ताल्लुक़ से कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है ना पुट। बात करें इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश वफ़ात की तो इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश 1752 ईस्वी में हुई दोस्तों मुर्शिदाबाद में, और वफ़ात जो है 1817 ईस्वी को हुई है लखनऊ में। और ये आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे। याद रखेंगे, आसिफुद्दौला के ज़माने में ये लखनऊ गए थे। इंशाउल्लाह खान इंशा का एक और मशहूर किताब है दरियाए लताफ़त। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, इससे भी सवाल बनता है। तो दरियाए लताफ़त जो है ये 1802 ईस्वी में मंजर आम पर आया है और 1803 ईस्वी में जो है रानी केतकी की कहानी मंजर आम पर आया और 1802 ईस्वी में दरियाए लताफ़त आया है। और दरियाए लताफ़त का मौजू क्या है? तो यहाँ से भी सवाल बनता है। ये उर्दू नहव सर्फ़ और क़वाइद पर मुश्तमिल किताब है। दरियाए लताफ़त जो है उर्दू नहव सर्फ़ और क़वाइद पर मुश्तमिल किताब है। और इसमें कितने सदफ़ हैं और कितने जज़ीरे हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 1 सदफ़ हैं और 7 जज़ीरे हैं। 1 सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। ये 1 सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। रानी केतकी की कहानी के मशहूर किरदारों में जो है राजा सूरजभान, रानी कामलता, रानी लक्ष्मीबास, महेंद्रगढ़, जोगी महेंद्रगढ़ वगैरह हैं। और इंशाउल्लाह खान इंशा का एक और मशहूर किताब है जो गैर मनक़ूता में है, यानी उसमें कोई नुक्ता वाला हर्फ नहीं है, वो है सिल्के गौहर। सिल्के गौहर ज़रूर याद रखिएगा, सिल्के गौहर। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। यह शेर किस सिन्फ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? गर्ज़ मुश्किल हमें होती कि पैदा करके ऐसे को, खुदा अगर यह न फरमाता नहीं कोई मेरा सानी। जी दोस्तों, तो यह शेर सिन्फ़ी एतबार से कसीदा है और ये किसका है? तो याद रखिएगा, दाखिल नसाब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी से माखूज़ है ये शेर। गर्ज़ मुश्किल हमें होती कि पैदा करके ऐसे को, खुदा अगर ये न फरमाता नहीं कोई मेरा सानी। ये कसीदा से ताल्लुक़ रखता है और ये एक नातिया कसीदा है दोस्तों। नातिया कसीदा है हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में बात किया जाए तो रफ़ी सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी को हुई है दिल्ली में और वफ़ात 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। ये वो शेर है, ये आखिरी शेर है। बस आगे मत चल ए सौदा, मैं देखा फ़हम को तेरे के इस्तग़फ़ार, अब इस मुँह से वैसे की सना खानी। हुआ जब कुफ्र साबित है तमगाए मुसलमानी का ये आखिरी शेर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वली की शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई थी? वली दक्कनी की शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई बताना है आपको। जी तो याद रखिएगा, वली दक्कनी की शुमाली हिंद में आमद जो है वो हुई थी 1700 ईस्वी में। वली दक्कनी की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात किया जाए तो वली दक्कनी साहब की पैदाइश जो है दोस्तों
हुई है 1668 ईस्वी को औरंगाबाद में। 1668 ईस्वी को औरंगाबाद में हुई है, 1668 ईस्वी को औरंगाबाद में। और वफ़ात जो है वली दक्कनी की 1720 ईस्वी को अहमदाबाद में हुई है। औरंगाबादी अहमदाबादी वली दक्कनी। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, ज़मींदार के मुदीर इनमें से कौन है? आपने बताना है ज़मींदार के मुदीर इनमें से कौन है। ज़मींदार ये अखबार है। और जी, तो ज़मींदार के मुदीर हो जाएंगे ज़फ़र अली ख़ान। ज़फ़र अली ख़ान जो है ज़मींदार के मुदीर हैं। बात करें हज़रत महानी की, तो हज़रत महानी की पैदाइश 1880 ईस्वी को ये महान में, और वफ़ात 1951 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। ज़मींदार के बारे में बात किया जाए तो ये अखबार जो है लाहौर से निकलता था, लेकिन इसमें मुल्क के हर गोशे की ख़बरें शाये होती थी। इसके अलावा उस दौर के इनक़लाबी नज़में 300 सियासी ज़िंदानियों के मुशायरे की रोदात भी इसी में शाये होती थी। और ज़फ़र अली ख़ान के पैदाइश जो है 1873 ईस्वी में हुई है, और वफ़ात 1956 ईस्वी को पाकिस्तान लाहौर में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बन्ने भाई किसकी किताब है? पिछली बार सवाल आया था कि बन्ने भाई किस अदीब को कहा जाता है, और यहाँ पूछा गया है बन्ने भाई किस अदीब की किताब है। इससे पहले वाले क्लास में मैंने शायद सवाल किया था, सवाल ये आया था कि बन्ने भाई किस अदीब को कहा जाता है। यहाँ आपने बताना दोस्तों बन्ने भाई किसकी किताब है। तो याद रखिएगा बन्ने भाई जो है ये अतीक अहमद साहब की किताब है। बन्ने भाई अतीक अहमद साहब की किताब है। याद रखेंगे दोस्तों, बन्ने भाई अतीक अहमद साहब की किताब है। और बन्ने भाई जो है सज्जाद ज़हीर को उनके वालिदा जो है प्यार से कहकर पुकारती थी। और बन्ने भाई का जिक्र जो है इसी किताब में आया है, अतीक अहमद की किताब बन्ने भाई में। तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अतीक अहमद का ये किताब है, सज्जाद ज़हीर का, यानी समझ लीजिए एक तरह से जो है इसमें ज़िक्र किया गया सज्जाद ज़हीर का। तो बन्ने भाई जो है इनके वालिदा जो है प्यार से कहकर पुकारती थी, और इसी वजह से जो है ये मशहूर हो गया। और ये किताब जो है अतीक अहमद साहब का है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल हुकूक वल फ़राइज़ इनमें से किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? अल हुकूक वल फ़राइज़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? जब तक बात कर लेते हैं पंडित रतन नासर शार, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक और अख्तर शीरानी साहब की। तो पंडित रतन नासर शार की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा पंडित रतन नासर शार की पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है। 1846 ईस्वी को लखनऊ में हुई है, और वफ़ात 1902 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। पंडित रतन नासर शार का दाखिल निसाब नावल क्या है? तो फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद जो है पंडित रतन नासर शार का दाखिल निसाब नावल है। ये कब शाये हुआ है? तो याद रखिएगा 1880 ईस्वी में शाये हुआ है। नावल फसाने आज़ाद जो है 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और इसमें टोटल 6 प्लाट हैं। 4 जिल्दों पर मुश्तमिल ये नावल है फसाने आज़ाद, और इसमें टोटल 6 प्लाट हैं। नज़ीर अहमद के बारे में बात किया जाए तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1830 ईस्वी को ये दोस्तों दिल्ली में, और वफ़ात 1913 ईस्वी को ये है बिजनौर में। और इनका नावल तौबतुन नसू है जो 1874 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, नावल तौबतुन नसू। और ये कितने फसलों पर, कितने जिल्दों पर, कितने जो है फसलों पर मुश्तमिल है? तो याद रखिएगा 12 फसलों पर मुश्तमिल है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1961 ईस्वी को कराची में हुई है। अख्तर शीरानी साहब की पैदाइश और वफ़ात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे दोस्तों। चले जी साथियों, तो अल हुकूक वल फ़राइज़ के मुसन्निफ़ जो है वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। अल हुकूक वल फ़राइज़ ये जो है डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का किताब है। अगला सवाल देखिएगा साथियों, इनमें से किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? जी, रोमान और इनकलाब का हसीन संगम जो है वो कहा जाता है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के शायरी को। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी को रोमान और इनकलाब का हसीन संगम कहा जाता है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को सियालकोट में हुई है, और वफ़ात 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई है।
अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ के ताल्लुक़ से एक मशहूर कौल है, आपने बताना है दोस्तों वो कौल किनका है। कि कौल ये है कि फ़ैज़ अहमद फैज़ के मरने के बाद उर्दू का सुहाग उजड़ गया। फ़ैज़ अहमद फैज़ के मरने के बाद उर्दू का सुहाग उजड़ गया। फ़ैज़ अहमद फैज़ के मरने के बाद उर्दू का सुहाग उजड़ गया, ये कौल किसका है दोस्तों जी? तो याद रखिएगा, फ़ैज़ अहमद फैज़ के मरने के बाद उर्दू का सुहाग उजड़ गया, ये मशहूर कौल शौकत अली ख़ां फ़ानी बदायूनी का है। सॉरी, फ़ानी बदायूनी के नहीं बल्कि शौकत सिद्दीकी का है। शौकत, करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, शौकत सिद्दीकी का है, फ़ानी बदायूनी के नहीं है। फ़ानी बदायूनी का नाम भी जो है शौकत अली ख़ां है, लेकिन ये कोई और हैं, शौकत सिद्दीकी। तो ज़रूर याद रखिएगा, ये बकौल शौकत सिद्दीकी फ़ैज़ अहमद फैज़ के मरने के बाद उर्दू का सुहाग उजड़ गया। फ़ैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद ख़ान। सुल्तान मोहम्मद ख़ान मशहूर हैं चूँकि, तो इसलिए जो हो सकता है इनके वालिद से सवाल तो नहीं बनता है वालिद से, लेकिन मशहूर हैं तो हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, तो ज़रूर याद रखिएगा सुल्तान मोहम्मद ख़ान इनके वालिद का नाम है दोस्तों। फ़ैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुआ के बारे में बात कर लेते हैं, इनसे भी अक्सर सवालात बनते हैं। तो इनके 7 शेरी मजमुए हैं। पहला है नक्श फ़रियादी। नक्श फ़रियादी कब मंज़र आम पर आया? तो 1941 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। इससे जो है ज़मानी तरतीब पूछा जाता है, शेरी मजमुओं के एतबार से ज़मानी तरतीब पूछा जाता है, तो ज़रूर याद रखिएगा। और दस्ते सबा के बारे में बात करें तो दस्ते सबा ये 1952 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। इसके अलावा तीसरा इनका ज़िंदा नामा है, तो ज़िंदा नामा 1956 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। इसके अलावा दस्त तहे संग है, तो दस्त तहे संग भी 1956 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। और सरवादी सेना इनका 5वां शेरी मजमुआ है, जो कि आया है 1971 ईस्वी में। और शाम शहरियारा ये आया है 1978 ईस्वी में। और आखिरी इनका है मेरे दिल मेरे मुसाफिर, तो ये आया है दोस्तों 1981 ईस्वी में। फ़ैज़ अहमद फैज़ का एक खुदनविश्त है जी। तो फ़ैज़ अहमद फैज़ की खुदनविश्त जो है महवो साल आशनाई, महवो साल आशनाई इनका जो है, महवो साल आशनाई इनका खुदनविश्त है, जो कि आया है मंज़र आम पर 1980 ईस्वी में। चले जी दोस्तों, अब अख्तरुल ईमान के पैदाइश के बारे में बात किया जाए तो अख्तरुल ईमान साहब की पैदाइश 1915 ईस्वी को ये है और वफ़ात 1996 ईस्वी को। नून मीम राशिद की पैदाइश 1910 ईस्वी को ये दोस्तों पंजाब में हुई है और वफ़ात 1975 ईस्वी को ये। मीरा जी की पैदाइश कब हुई है? तो मीरा जी की पैदाइश 1912 ईस्वी को ये है और वफ़ात 1949 ईस्वी को। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी तसनीफ़ मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी? जी, तो वो हो जाएगा बाग़ो बहार। बाग़ो बहार जो है मीर अमन की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी। मीर अमन के बारे में बात करें तो मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को ये दोस्तों दिल्ली में और वफ़ात 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई है। मीर अमन ने कुल 2 किताबें तहरीर की है। एक तो पहला हो जाएगा आपका बाग़ो बहार, जो 1804 ईस्वी में जो है इन्होंने 1802 ईस्वी में जो है तहरीर किया था, यानी बाग़ो बहार की तकमील जो है 1802 ईस्वी में हुई है और इशाअत के एतबार से 1804 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बाग़ो बहार को मीर अमन ने 1802 ईस्वी में मुकम्मल किया था और इसकी सने इशाअत 1804 ईस्वी में। इसके अलावा जो है इनका दूसरा किताब जो है गंज खूबी, याद रखिएगा गंज खूबी भी पूछा जाता है, गंज खूबी इनका दूसरा किताब है। गंज खूबी के बारे में कहा जाता है कि ये मुल्ला वाइज़ हुसैन काशफ़ी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है। अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है गंज खूबी कहा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन यूजीसी जो है यूजीसी ये आपके मुल्ला वाइज़ हुसैन काशफ़ी की किताब फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा नहीं मानता है, ये मानता है अनवार सुहेली का। अनवार सुहेली का ये तर्जमा मानता है दोस्तों, अनवार सुहेली का ये तर्जमा मानता है। तो गंज खूबी वैसे आप याद रखिएगा, ये मुल्ला वाइज़ हुसैन काशफ़ी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है, लेकिन यूजीसी किसे मानता है? तो अनवार सुहेली का। दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
और बागो बहार जो है मीर अमन की तबाज़ाद नहीं है, आपको यहाँ से पता चल गया जो है बागो बहार जो है मीर अमन की तबाज़ाद नहीं है, बल्कि ये मीर मोहम्मद हुसैन अता ख़ान तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का ये आज़ाद तर्जमा है, उसी से ये माखूज़ है। बागो बहार में किस शहर की जो है माशरत पेश की गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बागो बहार में जो है दिल्ली की माशरत पेश की गई है। कहाँ की? तो दिल्ली। बागो बहार में दिल्ली की माशरत पेश की गई है। बागो बहार के ताल्लुक़ से कुछ मशहूर अक़वाल हैं दोस्तों, आपने बताना है वो अक़वाल किनके हैं। पहला कौल ये है कि बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। पहली ज़िंदा किताब करार पाई जो है, ये कौल किनका है? पहली ज़िंदा किताब करार पाई बागो बहार के हवाले से ये कौल किनका है दोस्तों? बागो बहार जो है उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई, ये कौल है सैयद अब्दुल्ला का। सैयद अब्दुल्ला का ये कौल है दोस्तों, साइंटिफिक नक्काश से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं का ये कौल है कि बागो बहार जो है उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। अगला कौल है कि मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते। 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 ये कौल किनका है? मीर अमन के बागो बहार के ताल्लुक़ से। मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते। दोस्तों ये कौल है 1912 से 1972 वाले की, यानी सैयद एहतशाम हुसैन साहब का कौल है। सैयद एहतशाम हुसैन का ये कौल है कि मीर अमन के बागो बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते, बकौल सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए जी दोस्तों, और बागो बहार जो है मुल्क रोम का बादशाह जो है आज़ाद बख्त का किस्सा जो है बागो बहारी में, मुल्क रोम का बादशाह और आज़ाद बख्त का किस्सा जो है बागो बहारी में आया है। बागो बहार के अहम किरदार में जैसे ख्वाजा अहमद, आपने नाम सुना होगा, ईसा हजाम, सैयदी बहार और यूसुफ सौदागर। आप मुझे बताइएगा कि ये किस दरवेश के तहत आए हैं। बागो बहार में ये किरदार आए हैं और आपने बताना किस दरवेश में। 4 दरवेश का बयान किया गया है और 5वां है ख्वाजा सरपरस्त का। तो आपने बताना है कि किस किस्से के तहत ये किरदार आए हैं। ख्वाजा अहमद, ईसा हजाम, सैयदी बहार और यूसुफ सौदागर। जी दोस्तों, तो ये पहले दरवेश के किस्से में आए हैं, पहले दरवेश के किस्से में आए हैं। और बताइएगा कि रोशन अख्तर, हर्षी मुबारक, मुल्क सादिक और मलिक शहपाल, ये किस दरवेश के किरदार हैं? रोशन अख्तर, हर्षी मुबारक, मलिक सादिक और मुल्क शहपाल ये चौथे दरवेश के किरदार हैं। चौथे दरवेश के किरदार हैं। रोशन अख्तर, हर्षी मुबारक, मलिक सादिक और मुल्क शहपाल चौथे दरवेश के किरदार हैं। और behज़ाद ख़ान, मलिका मेहरनिगार, शहज़ादा कामगार और नुअमान सय्या जो है ये किस दरवेश के किरदार हैं? behज़ाद ख़ान, मलिका मेहरनिगार, शहज़ादा कामगार और नुअमान सय्या ये तीसरे दरवेश के किरदार हैं दोस्तों। ये तीसरे दरवेश के किरदार हैं, ज़रूर याद रखिएगा। और चौथे दरवेश के किरदार कौन हो जाएंगे? तो रोशन अख्तर, हफ्शी मुबारक, मलिक सादिक और मुल्क शाहपाल। दूसरे दरवेश के किरदार में आता है हातिम। दूसरे दरवेश के किरदार में हातिम और नौफिल, बेदार बख्त और बहरूर, ये दूसरे दरवेश के किरदार हैं। और आज़ाद बख्त बादशाह के किरदार में आता है ख्वाजा सरपरस्त, बहरामंद और वज़ीरज़ादी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है? इनमें से बताना है आप बीती की तर्ज में कौन सा नावल लिखा गया है। तो याद रखिएगा, आप बीती की तर्ज में उमराव जनादा लिखा गया। उमराव जनादा ये मिर्ज़ा हादिर उसवा का शाहकार नावल है जो 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया दोस्तों। और ये एक नफ्सियाती नावल है और ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इस नावल में फ़्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। मिर्ज़ा रसूआ की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1858 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है लखनऊ में और वफ़ात इनकी 1931 ईस्वी को हुई है। 1931 ईस्वी इनकी वफ़ात हुई है दोस्तों।
हैदराबाद में। और इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी था। मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी इनके वालिद का नाम था। मिर्ज़ा हादी रसूआ का शुमार जो है नफ्सियाती नक़ादों में किया जाता है। नफ्सियाती नक़ादों में जो है इनका किया जाता है। नफ्सियाती नक़ादों में इनका शुमार किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इफ़शाए राज मिर्ज़ा हादी रसूआ की पहली अदबी तख्लीक़ है। इसके अलावा जो है ज़ात शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, ये सब भी जो है मिर्ज़ा हादी रसूआ के नाविल हैं। और जो है मिर्ज़ा हादी रसूआ के नावल के हवाले से और पंडित रतन सरशार के नावल के हवाले से एक मशहूर शख्सियत का कौल है, आपने बताना है कि वो कौल की है। कौल ये है कि पंडित रतन सरशार के फसाने आज़ाद और मिर्ज़ा हादी रसूआ का उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। ये कौल किसका है? तो याद रखिएगा मोहम्मद हसन का है। 1926 से 2010 वाले का ये कौल है दोस्तों। पंडित रतननाथ सरशार के फसाने आज़ाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है बकौल मोहम्मद हसन। और दोस्तों ये किसने कहा है कि उमराव जान अदा को मुआज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। मुआज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं, ये किसने कहा है? मुआज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं, ये किसने कहा है उमराव जान अदा को? तो याद रखेंगे नूरुल हसन नक़वी ने। नूरुल हसन नक़वी साहब ने कहा है कि उमराव जान अदा को मुआज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10 की तरफ। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतो किसकी गज़लों में नज़र आता है? तो याद रखिएगा फ़ानी बदायूनी की जो है गज़लों में नज़र आता है। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतो फ़ानी बदायूनी की गज़लों में नज़र आता है। फ़ानी के बारे में बात करें दोस्तों तो अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतो फ़ानी या फ़िराक, सही जवाब क्या होगा? जी मुझे तो फ़िराक लग रहा है। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतो जो है मुझे फ़िराक लग रहा है। चलिए जी, आप ये सवाल जो है मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है कि इस सवाल का सही जवाब सी होगा या फिर डी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11 की तरफ। किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? जी दोस्तों, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़में जो हैं हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई करती हैं। हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को। नज़ीर अकबर आबादी की 1740 ईस्वी को हुई है दिल्ली में और वफ़ात 1830 ईस्वी को। मीरा जी की पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है और मीरा जी की वफ़ात 1949 ईस्वी को हुई है जी। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है नज़में जो हैं अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं दोस्तों। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है बारे में बात किया जाए कुछ इनकी तसानीफ़ के बारे में, तो हयात सादी 1886 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। इसके अलावा यदगार गालिब ये कब मंज़र आम पर आया? तो 1897 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम ये कब मंज़र आम पर आया? तो 1879 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। हयात जावेद इन्होंने जो है कब लिखा था? तो 1901 ईस्वी में, और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है हयात जावेद। मुक़द्दमा शेर व शायरी ये 1893 ईस्वी में मंज़र आम पर आया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? जी, तो अल्लामा इक़बाल की नज़में जो हैं दोस्तों अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं। अल्लामा इक़बाल की पैदाइश कब हुई दोस्तों? तो 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई है और वफ़ात 1938 ईस्वी को हुई है। और अल्लामा इक़बाल साहब के वालिद का नाम क्या था? तो शेख नूर मोहम्मद, ठीक है, शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद का नाम था। शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद का नाम था दोस्तों अल्लामा इक़बाल के। और
इन्होंने प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में एक नज़्म लिखी थी जिसका नाम था नाला-ए फ़िराक़। पूछा जाता है नाला-ए फ़िराक़ जो है अल्लामा इक़बाल ने किसकी याद में लिखी थी? तो आर्नल्ड की याद में लिखी थी। आर्नल्ड की याद में लिखी थी इन्होंने, प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में। और आला तालीम के हुसूल के लिए ये यूरोप को अब गए थे दोस्तों। आला तालीम के हुसूल के लिए यूरोप 1905 ईस्वी में गए थे और ट्रेंटी कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया था। और जो है इनका जो है पीएचडी का जो मुकाला था वो ईरान में माबादुत तबीयत का इर्तक़ा। ईरान में माबादुत तबीयत का इर्तक़ा इनका मौजू था पीएचडी का। और इन्होंने पीएचडी की डिग्री जो है इसी मौजू पर, ईरान में माबादुत तबीयत का इर्तक़ा के मौजू पर म्यूनिख यूनिवर्सिटी से जो है हासिल की थी। 1907 ईस्वी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया था। यूरोप 1905 ईस्वी में गए थे और ट्रेंटी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। और फिर जो है इन्होंने पीएचडी का मुकाला जो है म्यूनिख यूनिवर्सिटी से किया था। और दाखिला जो है म्यूनिख यूनिवर्सिटी में 1907 ईस्वी में इन्होंने लिया था। हिमाला के बारे में बात करें दोस्तों, हिमाला इनका बहुत ही मशहूर नज़्म है। तो हिमाला अल्लामा इक़बाल की पहली मतबूआ नज़्म है और ये मखज़ल लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान हिमाला के नाम से शाया, कोहिस्तान हिमाला के नाम से शाया हुआ है हिमाला। और जो है ये बांगे दरा में हिमालय के उन्वान से शामिल की गई है। बांगे दरा के दिबाचा किसने तहरीर किया है? तो अब्दुल क़ादिर ने बांगे दरा का दिबाचा तहरीर किया था। और हिंदू पाक में अल्लामा इक़बाल की 100 साला तक़रीबात कब मुनाक़िद हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हिंदू पाक में अल्लामा इक़बाल की 100 साला तक़रीबात 1977 ईस्वी में जो है मुनाक़िद हुई थी। और आला हज़रत नादिर शाह अफ़गानिस्तान की दावत पर सैयद सुलेमान नदवी और सर्रास मसूद के साथ जो है अफ़गानिस्तान का सफ़र जो है इन्होंने 1933 ईस्वी में किया था। 1933 ईस्वी में किया था, ज़रूर याद रखिएगा। और मियाँ निज़ामुद्दीन ने अल्लामा इक़बाल को मलिकुश्शुअरा का ख़िताब कब दिया था? तो मलिकुश्शुअरा का ख़िताब जो है इन्हें मियाँ निज़ामुद्दीन ने 1901 ईस्वी में अता किया था। अल्लामा इक़बाल के 4 शेरी मजमूए आपको मालूम होगा। बांगे दरा 1924 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। और बाले जिब्रील इनका दूसरा मजमूआ कलाम है जो 1935 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। और इनका तीसरा मजमूआ कलाम है जो 1936 ईस्वी में मंज़र आम पर आया, ज़रब कलीम। और इनका चौथा अरमग़ान हिजाज़ है जो 1938 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। दोस्तों अल्लामा इक़बाल की पहली नसरी तसनीफ़ किसे करार दिया जाता है? तो इल्मुल इक़्तिसाद। इल्मुल इक़्तिसाद जो है अल्लामा इक़बाल का पहला नसरी तसनीफ़ है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला इनमें से कौन शायर है? तो याद रखिएगा अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है दोस्तों और वफ़ात 1921 ईस्वी को हुई है। इनके वालिद का नाम तफ़ज़ुल हुसैन था। अकबर इलाहाबादी जो है ये सर सैयद तहरीक के सर सैयद के तहरीक अलीगढ़ था और उसके जो है वो मुखालिफ थे। और अकबर इलाहाबादी का एक तनकीदी मज़मून है दोस्तों, दाग और हीरा। दाग और हीरा जो है ये अकबर इलाहाबादी का तनकीदी मज़मून का नाम है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवे दरबार दहली है और इसे हामिद काश्मीरी ने इनफरादी रंग की नज़्म कहा है। अगर पूछा जाए तो अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवे दरबार दहली को किसने इनफरादी रंग की नज़्म कहा है? इनफरादी जो है रंग की नज़्म किसने कहा है? इनफरादी रंग की नज़्म किसने कहा है? तो याद रखिएगा अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवे दरबार दहली को हामिद काश्मीरी ने इनफरादी रंग की नज़्म कहा है। और अकबर इलाहाबादी के हवाले से एक मशहूर कौल है, आपने बताना है वो कौल किनका है। कौल ये है कि अकबर की नज़र कौम की मेराज पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये मशहूर कौल किनका है? अकबर की नज़र कौम की मेराज पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। जी दोस्तों, तो ये कौल है 1896 से 1977 वाले की। जी रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है, अकबर की नज़र कौम की मेराज पर भी थी और कौम की तकदीर पर थी, बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला कौल ये है कि अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं, और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं। ये कौल किनका है? अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं। ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का ही है। और अगला कौल ये है कि हाली जो है
माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये तीनों शायर के बारे में किसने कहा है कि हाली जो है ये माजी के, अकबर हाल के और अल्लामा इकबाल जो है मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का ही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सुरूर जहान आबादी की पैदाइश और वफ़ात जो है आप मुझे बता दीजिएगा दोस्तों कब हुई है। तो याद रखिएगा सुरूर जहान आबादी की पैदाइश 1873 ईस्वी को हुई है पीलीभीत में, और वफ़ात 1910 ईस्वी को हुई है दोस्तों। सुरूर जहान आबादी की पैदाइश 1873 ईस्वी को पीलीभीत में, और वफ़ात 1910 ईस्वी को हुई है। और चले जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मजमुआ नग़्ज़ इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा मजमुआ नग़्ज़ जो है ये कुदरतुल्लाह क़ासिम का तज़करा है। मजमुआ नग़्ज़ जो है कुदरतुल्लाह क़ासिम का तज़करा है। कुछ तज़करे हैं जिनसे सवालात बनते हैं दोस्तों। तो निकातुश्शोरा जो है 1751-52 ईस्वी में मंज़िर आम पर आया और फ़ारसी में लिखा गया, उर्दू का पहला तज़करा है। फ़ारसी में लिखा गया है, पहला तज़करा है उर्दू शायरों का, और ये मीर तकी मीर का है और इस किताब का मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। गुलशन गुफ्तार पहला दक्कनी तज़करा है और ख्वाजा हमीद खान हमीद औरंगाबादी का तज़करा है। तोहफ़तुश्शोरा अफ़ज़ल बैग काकशाल का तज़करा है। मखज़न नुकात क़यामुद्दीन क़ायम चांदपुरी का तज़करा है जिसे मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया है। रेख्ता गोयान फ़तेह अली गुरदेसी का है, इसे भी मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया है। चमनस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का तज़करा है और इसे भी मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब किया है। तबक़ात शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ का है। तज़करा शोराए उर्दू मीर हसन का है। तज़करा शोराए उर्दू जो है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तज़करा है। गुले अजायब जो है असद अली ख़ान तमन्ना का है, मौलवी अब्दुल हक ने इसे तरतीब दिया है। तज़करा हिंदी ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का है। रियाज़ुल फ़सहा उक़्दे सुरैया, तीनों तज़करे जो है ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी साहब के हैं और इन तीनों तज़करों को जो है मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। इसके अलावा गुलशन हिंद ये उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़करा है जिसे मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा है। अगला सवाल देखिएगा, शोराए उर्दू के तज़करे इनमें से किसकी तसनीफ़ है? अब ये भी हम लोगों ने ज़िक्र किया है, तो याद रखिएगा शोराए उर्दू के तज़करे जी शोराए उर्दू के तज़करे जो है ये हनीफ़ अहमद नक़वी साहब का है। और वहाँ हम लोगों ने ज़िक्र किया था कि तज़कराए शोराए उर्दू जो है तज़कराए शोराए उर्दू या शोराए उर्दू के तज़करे, वहाँ क्या था कि तज़करा शोराए उर्दू। तो तज़करा शोराए उर्दू कन्फ्यूज नहीं होना है, वह मीर हसन का है, लेकिन शोराए उर्दू के तज़करे यह हनीफ़ अहमद नक़वी का है। तो दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे कहीं पूछा जाए दोस्तों कि तज़करा शोराए उर्दू पूछा जाए, शोराए उर्दू अगर पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो ये मीर हसन साहब का है। और शोराए उर्दू के तज़करे पूछा जाए, शोराए उर्दू के तज़करे जो है ये हनीफ़ अहमद नक़वी का है। हनीफ़ अहमद नक़वी की पैदाइश कब हुई है? तो 1936 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 2021 ईस्वी को हुई है। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ हैं दोस्तों जिनसे सवालात बनते हैं, जैसे कि गालिब और जहान गालिब, गालिब के ऊपर ये किताबें हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। गालिब अहवाल व आसार, गालिब के फ़ारसी खुदूद तलाश व तारुफ़, गालिब के चंद फ़ारसी तसानीफ़ और मिर्ज़ा गालिब पंजाहंग। सवाल नंबर 16 देखिएगा, दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? जी दोस्तों, तो दिल्ली और दिल का मरसिया जो है ये मीर तकी मीर के शायरी को कहा गया है। दिल्ली और दिल का मरसिया जो है मीर तकी मीर के शायरी को कहा गया है। मीर तकी मीर की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को हुई है आगरा में, और वफ़ात जो है 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। और ये बात जो है ना दोस्तों, दिल्ली और दिल का मरसिया जो है किसने कहा था? दिल्ली और दिल का मरसिया तो याद रखिएगा ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी साहब ने कहा था। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मीर के शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा है। दिल्ली और दिल का मरसिया जो है ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी साहब ने कहा है। अच्छा, मीर के हवाले से एक और कौल है कि मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। अब यहाँ आप मुझे बताइएगा कि यहाँ मिर्ज़ा से कौन मुराद हैं?
पहले ये कौल का जवाब बता दीजिएगा कि मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है, ये कौल किनका है? तो याद रखिएगा ख्वाजा बासित का है, ख्वाजा बासित साहब का ये कौल है दोस्तों, ख्वाजा बासित साहब का, कि मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का। और मिर्ज़ा के यहाँ मिर्ज़ा किसे कहा गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा दोस्तों। मीर आसिफुद्दौला के दावत पर लखनऊ कब गए थे? तो याद रखिएगा 1781 ईस्वी को जो है मीर आसिफुद्दौला के दावत पर लखनऊ गए थे। मीर को जो है खुदाए सुखन भी कहा जाता है। खुदाए सुखन अगर पूछा जाए आपसे किसे कहा जाता है खुदाए सुखन, तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने मीर से मुताल्लिक एक किताब लिखी थी, आपने बताना है वो किताब कौन सा है, और वो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है दोस्तों जी। तो शेर शोर अंगेज़ जो है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने जो है इस नाम से किताब लिखी थी, मीर तकी मीर के ताल्लुक़ से है और ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और मीर तकी मीर के खुद नविश्त का क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखिएगा ज़िक्र मीर मेरे ख़्याल से इन्होंने 1772 में लिखा था। बढ़ते हैं दोस्तों, और ज़िक्र मीर को जो है उर्दू में किसने तर्जमा किया था? तो निसार अहमद फ़ारूक़ी ने तर्जमा किया था। निसार अहमद फ़ारूक़ी साहब ने दोस्तों उर्दू में तर्जमा किया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। तुम आए होना शबे इंतज़ार गुज़री है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए दोस्तों जी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। फैज़ अहमद फैज़ का यह शेरी मजमुआ दस्ते सबा में शामिल है। दस्ते सबा 1952 ईस्वी मंजर आम पर आया है। दस्ते सबा को फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी बीवी कुलसुम के नाम मंसूब किया है। कुलसुम के नाम जो है इनके बीबी हैं कुलसुम, इन्हीं के नाम जो है इन्होंने दस्ते सबा को मंसूब किया है, डेडिकेट किया है। और यह शेर जो है फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ दस्ते सबा में शामिल है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। यह शेर जो है याद रखिएगा हसरत मोहानी का है, 1880 से 1951 वाली का। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो फ़ानी बदायूनी साहब की पैदाइश 1879 ईस्वी को ये है बदायूं में, और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। 1941 ईस्वी को हैदराबाद में हुई। फ़िराक की 1896 ईस्वी को, और वफ़ात 1982 ईस्वी को। फैज़ अहमद फैज़ का जिक्र ऊपर हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? तो याद रखेंगे सैयद फ़ज़लुल हसन, और ये हसरत तखल्लुस करते थे। इनका एक लक़ब है हसरत मोहानी का। इन्हें ये भी कहा जाता है कि इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन। याद रखिएगा इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन हसरत मोहानी को ही कहा जाता है। और जदीद उर्दू गज़ल को सिमत व रफ्तार जो है इन्होंने ही अता की है। जदीद उर्दू गज़ल को सिमत व रफ्तार अता करने में जो है इन्हीं का हाथ है। और हसरत मोहानी 3 मरतबा जेल जा चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ मशहूर जो हैं निकात हैं, इनसे जो सवालात बनते, जैसे ये स्वदेशी तहरीक के बड़े अलंबरदार और मुबल्लिग थे, और दीवान गालिब उर्दू माशरा 1905 ईस्वी में शाये किया था इन्होंने। इन्हीं का ये किताब है दीवान गालिब उर्दू माशरा, खुद नविश्त मुशाहिदात ज़ंदा इनका है। और रिसाला उर्दू मुअल्ला अलीगढ़ से निकालते थे। पहला शुमारा इसका 1903 है, और उर्दू मुअल्ला का आखिरी इरशाद 1913 है। और तज़किरतुश शुअरा के नाम से इन्होंने एक सहमाई रिसाला जारी किया था 1914 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में मुस्तकिल नाम से इन्होंने एक रोज़नामा शाये करना शुरू किया था, और 1913 ईस्वी में फैज़ाबाद से कैसर हिंद के नाम से एक उर्दू हफ्तवार अखबार भी जारी किया था। सवाल नंबर 19 देखिएगा। ज़ैनुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है?
तो याद रखेंगे ज़ैनुल मुल्क मसनवी गुलज़ार नसीम के किरदार है। पंडित दयाशंकर नसीम ने इस मसनवी को 1839 ईस्वी में तहरीर किया था और ये मसनवी पहली बार कब शाये हुई है, तो पहली बार 1844 ईस्वी में शाये हुई है। मसनवी गुलज़ार नसीम को रशीद हसन ख़ान साहब ने मुरतब किया है 1925 से 2006 वाले ने 1925 से 2006 वाले ने जो है इसे मुरतब किया है। और इसका असल क़िस्सा जो है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में तहरीर किया था और बकावली के नाम से लिखा था, जो फ़ारसी नस्ल में था। और फिर इसे मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मज़हब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया था। और आखिर में दयाशंकर नसीम ने उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर जो है हमारे सामने 1839 ईस्वी में पेश किया। और इस मसनवी के बारे में बात किया जाए तो इस मसनवी में आवर्द यानी जंग लड़ाई का अंदाज पाया जाता है। जंग लड़ाई जो है इस मसनवी में बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस मसनवी के बारे में ये किसने लिखा है कि गुलज़ार नसीम के जो है शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलज़ार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई आसान काम नहीं। जी तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये गुलज़ार नसीम के बारे में लिखा है कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलज़ार नसीम ने इन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊँचा किया है। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई आसान काम नहीं है। और दोस्तों ये किसने कहा है कि मसनवी गुलज़ार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मुआज़ज़ा, गुलज़ार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मुआज़ज़ा कहने वाले हैं एहतशाम हुसैन 1912 से 1972 वाले। याद रखिएगा, एहतशाम हुसैन ने मसनवी गुलज़ार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मुआज़ज़ा कहा है। दयाशंकर नसीम की पैदाइश के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात 1845 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सी तख्लीक़ राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? तो राजेंद्र सिंह बेदी की सपनों के देश में नहीं है। सपनों के देश में किसका है? तो अख्तर अरवैनवी साहब का। अख्तर अरवैनवी साहब की ये तख्लीक़ है। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात करें तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को ये दोस्तों और वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में। पैदाइश इनकी लाहौर में हुई है और वफ़ात इनकी मुंबई में 1984 ईस्वी को है। राजेंद्र सिंह बेदी दाखिले नसाब नावल क्या है? तो नावल एक चादर मैली सी। राजेंद्र सिंह बेदी का दाखिले नसाब नावल एक चादर मैली सी है जो 11 अबवाब पर मुश्तमिल है और ये 1962 ईस्वी में शाया हुआ है। और इनका दाखिले नसाब अफसानी मजमुआ क्या है? तो दाखिले नसाब अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो है जो 1965 ईस्वी में शाया हुआ है। और अपने दुख मुझे दे दो में टोटल 9 अफसाने शामिल हैं। और ये भी याद रखिएगा, मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि मोहसिन लाहौरी के नाम से किसने जो है कहानियाँ लिखी हैं? मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं दोस्तों। और नावल एक चादर मैली सी ये रिसाला नुकूश में 2 किस्तों में शाया हुआ था 1960 ईस्वी में और जो है किताबी शक्ल में 1962 ईस्वी में शाया हुआ है। और जो इनका दाखिले नसाब अफसानी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो और में 9 अफसाने शामिल हैं। पहला है लाजवंती, दूसरा जोगिया, तीसरा बब्बल, तीसरा लंबी लड़की, चौथा अपने दुख मुझे दे दो। इसके अलावा टर्मेन से परे, हजाम इलाहाबाद के दीवाला और आखिरी हो जाएगा यूकलिप्टस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है, किस नाक़िद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? जी तो तरक्की पसंद तहरीक से मोहम्मद हसन अस्करी साहब का नहीं है। इनका ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। इसके मुखालिफ रहे हैं तरक्की पसंद तहरीक के हसन अस्करी साहब। इसके अलावा सैयद एहतशाम हुसैन मजनू गोरखपुर या मुमताज़ हुसैन साहब ये तरक्की पसंद तहरीक के जो है वाबस्ता हैं। हसन अस्करी तरक्की पसंद तहरीक के सख्त मुखालिफ रहे। इनका जो है तसनीफ़ इंसान और आदमी, सितारा और बदबान बहुत ही मशहूर है जिससे सवालात बनते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मजनू गोरखपुरी की 1904 ईस्वी में पैदाइश है और वफ़ात 1988 ईस्वी को हुई है कराची में। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? जी तो सही बयान हो जाएगा आपका निकातो शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा। निकातो शोरा के जवाब में फ़तह अली गुरदेज़ी ने तस्करा रेख्ता गोयां लिखा था जिसमें 98 शोरा का जिक्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि निकातो शोरा के जवाब में किसने तस्करा रेख्ता गोयां लिखा तो फ़तह अली गुरदेज़ी।
फ़तह अली गुरदेज़ी साहब ने तज़किरा रेख्ता गोयान निकातुश्शुअरा के जवाब में लिखा था। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 23 की तरफ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, यह शेर के खालिक कौन है? तो इस शेर के खालिक हैं दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी के पैदाइश 1919 ईस्वी को ये आज़मगढ़ में और वफ़ात 2000 ईस्वी को मुंबई में। इनका असल नाम क्या है? तो असल नाम असरारुल हसन ख़ान है और इनके वालिद का नाम मोहम्मद हसन ख़ान। मजरू जो है ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और इन्हें तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब भी कहा जाता है। तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब जो है इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने 1945 ईस्वी में फ़िल्म शाहजहाँ के लिए अपना पहला नगमा लिखा था। वो क्या था जी? तो वो नगमा था जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जो ज़रूर याद रखिएगा। और मजरू सुल्तानपुरी के दाखिले नसाब शेरी मजमुआ गज़ल है। इनके शेरी मजमुआ का नाम है गज़ल। और इनका दूसरा शेरी मजमुआ मशाले जां। मशाले जां इनका दूसरा शेरी मजमुआ जो कि बहुत ही मशहूर है, तो ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। उमराव जान अदा का किरदार इनमें से फैज़ अली क्या है? तो फैज़ अली जो है वो होता है डाकू। उमराव जान अदा के बारे में ऊपर जिक्र हो चुका है। तो बढ़ जाते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, बल्कि आज के आखिरी सवाल नहीं कहेंगे, 30 सवालात आज के इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। मुझे लगा 25 ही सवालात हैं, तो 25 सवालात नहीं हैं, और भी सवालात हैं इनमें जी। सवाल नंबर 25 देखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाया हुआ? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन जो है ये पहली बार उनके जरीदा ज़माने में शाया हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुई और वफ़ात 1936 ईस्वी को हुई। इनका असल नाम धनपत राय था। धनपत राय इनका असल नाम था और इनके जो है वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। इनके पहली कहानी बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटी इनकी पहली कहानी है जो पहली बार प्रेमचंद के नाम से रिसाला ज़माना में 1910 ईस्वी में शाया हुआ था। उर्दू के ये पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं और इन्होंने उर्दू का पहला अफसाना 1907 ईस्वी मेरे ख्याल से लिखा था, जिसका नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये उर्दू का पहला अफसाना तस्लीम किया जाता है। और अदबी ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने जो है एक नावलेट से किया था जिसका नाम था एक मामू का रोमान। एक मामू का रोमान जो है इसी से इन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और एक ये नावल था और ये 1901 ईस्वी में मंज़िल आम पर आया एक मामू का रोमान। असरार माबिद क्या है इनका? जी असरार माबिद बहुत आपने सुना होगा। असरार मुआबिद जी, असरार मुआबिद जो है दोस्तों ये जो है ये नावल है, इनका पहला नावल है जो बनारस के एक हफ्तवार आवाज़ खलक में दोस्तों आवाज़ खलक में 1903 से किस्तवार शाया होना शुरू हुआ था। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही करने आए हैं यहाँ पे जी। तो 2 सही ज़ुमरा आपका हो जाएगा दोस्तों ए और सी। लाज़िमुल मुफ्तदी नौसरहार वाहिद बारी या अशरफ बयाबानी की मसनवियाँ हैं, उनकी तसानीफ़ हैं। गुलशन इश्क़ अली नामा तारीख़ अस्कंदरी के मुसन्निफ़ हो जाएंगे मुल्ला नुसरती। इसके अलावा यहाँ दिया गया कुतुब मुश्तरी, तो ये मुल्ला वजी का सब रस्मी मुल्ला वजी का, लेकिन मेज़बानी नामा के मुसन्निफ़ हो जाएंगे हसन शौक़ी जो मोहम्मद आदिल शाह के शादी पर इन्होंने लिखी थी। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। दीवान जोशिश और दीवान जोशिश और दीवान रज़ा ये क़ाज़ी अब्दुल वदूद की तसानीफ़ हैं। दस्तूरुल फ़साहत को इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने मुरत्तब किया है। तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए दोस्तों जी। तो मखदूम मोहिद्दीन का चांद तारों का बन इंतज़ार आज की रात न जा, ये दुरुस्त हो जाएगा। फैज़ मतफ़ैज़ कहाँ जाओगे कुत्ते और यादें, तो ए बी राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा अख्तरुल ईमान का ये नहीं होगा और नज़ीर अकबर आबादी की ये नहीं है, तो इस एतबार से यहाँ गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा।
ज़ैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो 2 सही ज़ुमरा आपका हो जाएगा ए और सी। दाना बादाम गरहन कोक जली अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। सितारों से आगे शीशे के घर पतझड़ की आवाज़ और रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। सितारों से आगे शीशे के घर पतझड़ की आवाज़ रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानी मजमूए हैं। दाना बादाम गरहन कोक जली अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमूए हैं। इसके अलावा यहाँ दिया गया रोशनी की रफ्तार, तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है। और एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह। शिकस्त ये कृष्णदर का नाविल है। अपने दुख मुझे राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमूआ। तो इस एतबार से अभी गलत हो जाएगा। उसी तरह यहाँ बेदी का है, ये हो जाएगा अपने तक मुझे। तो गंजे फरिश्ते के बारे में मंटो का खाकों का मजमूआ है गंजे फरिश्ते। और दिल किसी का दोस्त नहीं ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमूआ है। आ कदरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। 101 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें टोटल 4 अदवार हैं आग के दरिया में। तो इस एतबार से दोस्तों आपका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। हाँ संभल जा अब के ज़ोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर जोश मलियाबादी की कौन सी नज़्म ख़त्म होती है? जी दोस्तों, तो इस शेर पर जोश मलियाबादी की नज़्म किसान ख़त्म होती है। जोश मलियाबादी का शेरी मजमूआ हर्फ़ व हिकायत में ये शामिल है। किसान हर्फ़ व हिकायत में शामिल है नहीं। किसान जो है नज़्म किसान जो है मेरे ख़्याल से हाँ शोला व शबनम में शामिल हैं। शोला व शबनम में शामिल हैं। नज़्म किसान जो है उनके शेरी मजमूआ शोला व शबनम में शामिल हैं। और इसके अलावा शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, किसान और शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, ये दोनों नज़्म जो हैं उनके शेरी मजमूआ शोला व शबनम में शामिल हैं। इनका एक और नज़्म है, 3 इनके दाखिल नसब नज़्म है। नक्शो जो है जंगल की शहज़ादी, तो जंगल की शहज़ादी जो है ये इनके शेरी मजमूआ नक्शो निगार में शामिल है। तो शोला व शबनम में किसान और शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब और जंगल की शहज़ादी नक्शो निगार में हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का ये हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो 2 सही ज़ुमरा आपका हो जाएगा मंसूर मोहना कैसुल इब्न यूसुफ नजमा, ये अब्दुल हलीम शरर के नाविल हैं। इसके अलावा जो है एक लड़की पाँव में फूल ज़ाफ़रान के फूल, ये ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमूए हैं। तो इस एतबार से सी डी राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। मीरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल हो जाएगा। फ़साने आज़ाद पंडित रतन नाथ सरकार का। उमराव जनात मिर्ज़ा हादिर सुवा का। तो इस एतबार से एक गलत। फ़साने आज़ाद अगेन पंडित रतन नाथ सरकार का नाविल। गोदान मुंशी प्रेमचंद का। मीरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का। तो इस एतबार से बी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, सी और डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।